राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, पद्म पुरस्कार 2025, जिसकी अभी हाल ही में किया गया है 26 जनवरी को। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। करंट विद स्टैटिक्स दोनों को इसमें कवर किया गया है। 2025 में आने वाले प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। तो यह पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है, जिसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे की जाती है। देखिए, इसके ऊपर भी एक पुरस्कार होते हैं जिसको हम भारत रत्न कहते हैं, उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये गणतंत्र दिवस की जो पूर्व संध्या होती है 25 जनवरी के शाम को इसको घोषणा कर दिया जाता है। और यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला पद्म विभूषण होता है, जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। वहीं पे पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण होता है, दूसरा जो कि उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। वहीं पे पद्मश्री होता है, जो कि विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो ये किस किस चीज़ों के लिए दिया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार, एक भारत रत्न और दूसरा पद्म विभूषण की उन्होंने स्थापना की थी। तो इसमें 3 वर्ग होते थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग था ना, उसको 8 जनवरी 1955 को राष्ट्रपति की घोषणा के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया और पहला वर्ग को पद्म विभूषण कहा गया, दूसरा को पद्म भूषण और तीसरा को पद्मश्री कहा गया। तो ये इसका हिस्ट्री है, उसे ध्यान में रखिएगा। ये देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागरिक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे एक प्रकार के नागरिक पुरस्कार होते हैं। तो सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है ना, वो है हमारा भारत रत्न, जो कि पहले स्थान पे है। और उसके बाद पद्म विभूषण आते हैं, जो कि हमारे दूसरे स्थान पे हैं, पद्म भूषण जो कि हमारे तीसरे स्थान पे, और पद्मश्री जो है वो हमारे चौथे स्थान पे। तो ये नागरिक पुरस्कार है, इनका क्रोनोलॉजी भी आपको ध्यान में रखना है। और ये 1954, इसे ध्यान में रखिएगा। 2 बार 3 बार बहुत बार इसे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि भारत रत्न कब शुरू किया गया या फिर पद्म पुरस्कार कब शुरू किया गया। तो 1954 में शुरू किया गया। एंड इसका आप ये देख सकते हो पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनके आइकन आप देख सकते हो। अब हम लोग सारे क्वेश्चन करते हैं एंड क्वेश्चन के साथ ही हम लोग उसके डिस्कशन को भी देखते चलेंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेना। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको क्लासेज में ही सारे क्वेश्चन में आपको रटा दूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 139 लोगों को पद्म पुरस्कार 2025 में दिया गया है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है, जिसमें 139 लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। ये आपका VVI है, आपको रट जानी है, क्योंकि 2025 में जितने भी एग्जाम होंगे आपको यहीं से क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे। इसके अलावा 23 महिलाओं को भी दिया गया है, 10 विदेशियों को दिया गया है और 13 मरणोपरांत लोगों को दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल थोड़ा सा पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम में। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखनी है। तो इसे आप लोग रट जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन है कि 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तभी हमने देखा है कि टोटल 139 लोगों को पद्म अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से 7 तो पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण और 113 क्या है, पद्मश्री हैं। तो ये क्रोनोलॉजी बस आपको ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा लिस्ट रहा पद्म विभूषण जो कि 7 लोगों को मिला है। तो पहला है यहाँ पे दुबूर नागेश्वर रेड्डी, जिनका संबंध चिकित्सा से है, तेलंगाना से ये बिलोंग करते हैं। दूसरा न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर हैं, जो कि लोक कार्य से इनका संबंध है, चंडीगढ़ के बिलोंग करते हैं ये। तीसरा है कुदुम्बनी रजनीकांत लाखड़िया, गुजरात से, कला से इनका संबंध है। चौथा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी हैं, जिनका कर्नाटक
से ये बिलोंग करते हैं और कला से इनका संबंध है। 5वें नंबर का है MT वासुदेवन नायर, जो कि इनको मरणोपरांत मिला। ठीक है, साहित्य और शिक्षा से इनका संबंध है, केरला के ये रहने वाले हैं। 6ठे नंबर के हैं ओसामू सुजुकी, जो कि इनको भी मरणोपरांत ही मिला है। व्यापार और उद्योग से इनका संबंध है और जापान याद रखिएगा। और 7वें नंबर का जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एग्जामिनेशन में, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो ना तो इसे आप रट जाओ। इन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। शारदा सिन्हा, अभी हाल ही में इनका डेथ हो गया था। कला से इनका संबंध है और ये बहुत अच्छी अच्छी छठ का गीत गाया करती थी और इनका देहांत भी छठ जैसे महापर्व में ही हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखद था उस वक्त। तो इन्हें ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टोटल 19 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो इसके सारे देखिए यहाँ पे लिस्ट आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 19 लोगों का लिस्ट दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे पद्म भूषण है। ठीक है, तो टोटल 19 लोगों को यहाँ पे लिस्टिंग की गई है। इसमें से अगर आप बिहार से हो ना तो इनका नाम याद रखना, सुशील कुमार मोदी जी का, जो कि बिहार से इनका संबंध है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके भी इसे पढ़ लेना। बाकी PDF मेरे टेलीग्राम पे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2025 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो टोटल 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2025 में। देखिए, अगर आप बिहार से एग्जाम देने वाले हो ना तो ये आप एकदम से रट जाना, क्योंकि बिहार में टोटल 7 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार मिले हैं। इसमें से आपको 2, जिनमें से शारदा सिन्हा हो गए और सुशील कुमार मोदी जी को ही पद्म विभूषण और भूषण मिला है। बाकी टोटल 5 लोगों को जो है पद्म श्री मिला है। तो इस पाँचों का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि भीम सिंह भवेश, जो कि सामाजिक कार्य से इनका संबंध है। हेमंत कुमार, चिकित्सा से संबंध है। कुणाल मरणोपरांत, सिविल सर्विस से इनका संबंध है। निर्मला देवी, कला से इनका संबंध है। और विजय नित्यानंद का संबंध अध्यात्म से है। तो ये सातों का सातों आपके मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप लोग रट जाना, क्योंकि बिहार के कोई भी एग्जाम में चले जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आनी ही आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में कुल कितने महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टोटल 23 महिलाओं को यहाँ पे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2025 में कुल कितने विदेशी या फिर NRI, PIO, OIC श्रेणी वाले लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 लोगों को दिया गया। 10 विदेशियों को यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में कितने लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टोटल 13 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कवर करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हमने आपको बताया था कि 1954 में किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कारों में टोटल कितनी श्रेणियां होती है? तो हमने बताया था आपको कि पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्म श्री होता है। ठीक है, तो टोटल 3 श्रेणी होती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरस्कारों में कौन सी श्रेणियां शामिल होती है? यहाँ पे पद्म पुरस्कार की बात की गई है। तो हमने बताया था आपको पद्म विभूषण, भूषण और पद्म श्री। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार किस दिन घोषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो देखिए, ये जो कला और विज्ञान में जो उनका योगदान होता है ना, उसे दिया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार से पहले किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता था? तो पद्म विभूषण को माना जाता था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कारों में जो पद्म श्री होती है ना, वो किसे दिया जाता है? देखिए, जिनका संबंध कला से हो, विज्ञान से हो, खेल, शिक्षा, ये सब में जिनका योगदान होता है ना, उसे दिया जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कारों में से किसी व्यक्ति को कितनी बार पद्म श्री दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बार दिया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार में विभूषण जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है सम्मानित। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विज्ञान और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पद्म पुरस्कार की जो घोषणा है वो कहाँ पे की जाती है। तो राष्ट्रपति भवन में इसकी घोषणा की जाती है और इसको वितरित भी राष्ट्रपति भवन में ही किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार की अंतिम घोषणा के बाद कितने दिनों के अंदर पद्म पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो 1 वर्ष के अंतर्गत ही इसको दिया जाना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार में जो श्री आता है ना उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्मान। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार किस प्रकार का पुरस्कार है। तो यह एक प्रकार का एकल पुरस्कार है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार के लिए चयन समिति एक होती है जो कि लोगों को चुनती है कि किनको किनको पुरस्कार हमें देना है। तो उनका नेतृत्व कौन करता है। तो वो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार को किस प्रकार के व्यक्ति को दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कार भारतीय और विदेशियों दोनों को दिया जाता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। तो कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा और समाज सेवा के आधार पर किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कारों में से कौन सा सम्मान है जो सोने से बना होता है। तो ये हो जाएगा बी, पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को क्या सम्मान मिलता है। तो उनको एक पदक मिलता है और एक प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार के चयन में मुख्य रूप से किसका योगदान होता है। तो इनका जो चयन होता है ना वो चयन समिति करती है और यही लोगों को चुनती है और इसका नेतृत्व जो हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को कहाँ सम्मानित किया जाता है। तो राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष पद्म पुरस्कारों में पहली बार विदेशी नागरिकों को भी सम्मानित किया गया था। फर्स्ट टाइम किसी विदेशी को दिया गया था 1985 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और मैंने इसमें सारे जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे बन सकते थे मैंने सबको कवर किया है। स्टैटिक से लेके करेंट तक को मैंने इसमें कवर किया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लोगे ना, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे PDF अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में मैंने सारे लिस्ट को ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री के सारे लिस्ट है। तो आप लोग इसे देख लेना। ठीक है, बाकी मैं अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूँगी, डाल दूँगी। तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।